कक्षा 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत 29 अगस्त के दिन आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। उसके लिए क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए इस क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपसे हर साल पूछे ही जाते हैं और बच्चे हमारे चैनल से हर साल ही अच्छा स्कोर करते हैं और अच्छे नंबर ही लाते हैं, क्योंकि हम उन्हें वही देते हैं, वही कंटेंट जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए बिना डाउट के और बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा देखिए मेन उद्देश्य एनुअल एग्जाम है, यानी कि फाइनल का है हमारा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो सही विकल्प आपके 6 नंबर के आएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है। ठीक है, जो पाठ है आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उस कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है। ठीक है, तो व्यक्ति देखिए कब हताश होता है, यानी कि कब अकेलापन महसूस करता है वहाँ, और कब वहाँ दुखी होता है। तो जब वह किसी से बिछड़ता है या उससे कोई अपना बिछड़ता है, तब व्यक्ति हताश और दुखी हो जाता है। तो इसी तरह से कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है, तो वो अपने परिवार से बिछड़ने के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, परिवार से बिछड़ने के कारण। ठीक है, तो इसका आपका सा एकदम राइट रहेगा। दूसरा है कि किस रस को रस राज कहा जाता है, यानी कि रसों का राजा। तो किस रस को रसों का राजा कहा जाता है, तो किस रस को, श्रृंगार रस को। तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। तीसरा है बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है। ठीक है, देखिए जब व्यक्ति बाजार में जाता है तो उसको अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। ठीक है, कि वो चाहता है कि मैं ये वस्तु खरीद लूँ, मैं ये वस्तु खरीद लूँ, यानी कि उसको सारी वस्तुएं बहुत ही पसंद आती है और वो उनको सारी को खरीदने की कोशिश करता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि वो वस्तु की ओर कैसा आकर्षित, यानी कि उस वस्तु की ओर वो खींचा हुआ चला जाता है। ठीक है, खींचा यानी कि उसको उस वस्तु को खरीदने की उत्साह के उसके मन में आ जाती है, तो वो वस्तु की ओर कैसा होता है, आकर्षित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, आ राइट रहेगा। चलिए चौथा है कि वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है भारत में ग्राम्य क्षेत्रों तथा अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा परिवार के हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, तो व्यक्ति अपने क्षेत्र की ही भाषा बोला, जैसे कि पंजाबी लोग पंजाबी भाषा का प्रयोग करेंगे, गुजराती भाषा का, यानी कि वो उनके ही क्षेत्र की भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे। तो यशोधर बाबू अपना आदर्श किसंदा को मानते थे। चलिए छठा है टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्या है, विजुअल। ठीक है, चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से आपको सारे क्वेश्चनों को याद करना है और कंप्लीट करना है ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सके। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में है रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला है भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि खालिस्तान हैं। कौन है, कबीरदास जी है कि जायसी जी है, तो इसका आंसर होगा आपका जायसी। ठीक है, दूसरा है पतंग की पतली कमानी खालिस्तान की बनी होती है, लोहे की कि बांस की। देखिए पतंग की पतली कमानी यानी कि जो पतंग होती है उसके दोनों तरफ जो पत्ती होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है आपकी बांस की पिंची की। ठीक है, चलिए तीसरा है 22 से 26 मात्रा वाले छंद को कहा जाता है। तो 22 से 26 मात्रा वाले छंद को हम सवैया छंद कहते हैं। तो जिस छंद में 22 से 26 मात्राएं होती है वो आपका सवैया छंद होगा। भक्तिन का कद खालिस्तान था, तो भक्तिन का जो कद था वो छोटा था। कैसा था, छोटा। पांचवा है हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, वाक्य में भी खालिस्तान शब्द है। देखिए हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, वाक्य में जो भी शब्द यहाँ पे दिया है
ये कौन सा शब्द है? जैसे कि राम नहीं जाता है, तो यहाँ पर इस वाक्य में नहीं क्या है? यह राम तो नहीं नहाया, राम तो नहीं नहाया। इसमें जो तो शब्द है क्या है? तो देखिए, जैसे कि नहीं, भी, ये अब भी है इसमें, तो, कभी, ये सभी क्या है आपके निपात शब्द हैं। क्या है? ये सभी निपात शब्द हैं। ठीक है, तो इसमें अब भी आपका निपात शब्द है, नहीं भी इसमें निपात शब्द है, लेकिन हमारे से वाक्य में क्या पूछा गया है? केवल भी। तो भी इसमें क्या है? एक निपात शब्द है। यदि नहीं पूछा जाता तो हम नहीं कब बता देते कि नहीं क्या है, तो नहीं भी आपका क्या है? निपात शब्द है, क्योंकि यहाँ पे नाम रख के बोला है, केवल भी का पूछा है। ठीक है, वैसे तो अब भी आपका निपात शब्द है और नहीं भी आपका निपात शब्द है। ओके, चलिए। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज खालिस्तान जाने की रीति अपनाई। जो यशोधर बाबू थे वो दफ्तर से लौटते हुए रोज खालिस्तान जाने की रीति अपनाते। तो कौन सी? तो बिड़ला मंदिर। ठीक है, बिड़ला मंदिर वो जाते थे। चलो, सपंदगी को खालिस्तान की आवाज़ माना जाता है, आम जनता की। किसकी? आम जनता की। चलिए, इसके बाद में है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय है हरिवंश राय बच्चन। दूसरी है महाकाव्य। महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं। ठीक है, जेठ का पुत्र जिठौत। जेठ का पुत्र क्या कहलाएगा? जिठौत। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 3 होते हैं। सिल्वर वेंडिंग। सिल्वर वेंडिंग है मनोहर श्याम जोशी। मुद्रित माध्यम की विशेषता, शब्दों का स्थायित्व। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और कंप्लीट करें। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कविता का उड़ान कौन नहीं जानता। तो कौन नहीं जानता कविता का उड़ान? चिड़ियाएँ नहीं जानती है, चिड़िया। दूसरा है जहाँ काव्य की शोभा वृद्धि का आधार शब्द हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? देखिए, ऐसे काव्य जिसमें काव्य का आधार क्या हो? शब्द हो, यानी कि जो काव्य है वो शब्द के आधार पर ही टिका हुआ है, तो वो कहलाएगा आपका शब्द अलंकार। क्या कहलाएगा? शब्द अलंकार। चलिए, तीसरा है गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को क्या कहा जाता है? ठीक है, जब गन्ने का जो रस निकाल लिया जाता है और उसको भट्टी के ऊपर अच्छा गाढ़ा कर लिया जाता है, तो गाढ़ा करने पर वो आपका गुड़ बनता है। ठीक है, क्या बनता है? गुड़। आपने खाया होगा। तो गुड़ किससे बनता है? आपका गन्ने के रस से। जब उसको भट्टी के ऊपर अच्छी तरह से गाढ़ा कर लिया जाता है, तब ये क्या होता है? किस रूप में हो जाता है? गुड़। ये ऐसे एक नाम से बोलते हैं, राब। कौन से नाम से? राब नाम से। चूरन बेचने का काम कौन करता था? चूरन बेचने के काम नमक लाल करता था। कौन करता था? नमक लाल। 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए। 5 क्षेत्रीय शब्द है आपके। लोटा, खाट। ठीक है, लोटा, चरु। ठीक है, चरु को लोटा बोलते हैं, लोटा। खाट हो गई। पगड़ी, जो कि बुजुर्ग पहनते हैं, पगड़ी। जूता और ठेला। ठीक है, जो ठेला लगाते हैं। किसंदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? किसंदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? तो यशोधर बाबू। यशोधर बाबू। डेड लाइन किसे कहते हैं? तो निश्चित समय सीमा को।
यह आएगा निश्चित समय सीमा। ठीक है, चलिए इसके बाद में सत्यासत्य। पहला है सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है भक्तिन का जीवन संघर्षशील रहा है, ये भी आपका सत्य है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सत्य। कमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है नई कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। 7वां है स्नेह सूरा से क्या आशय है। 2 महाकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। इसके बाद में है 9वां क्वेश्चन कि विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए। गद्य की विधाओं को प्रमुख एवं गौण विधाओं में वर्गीकृत करके लिखिए। लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए। शब्द युग्म क्या है उदाहरण सहित लिखिए। यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। ठीक है, चले तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन हैं। देखिए सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और लाभदायक भी हो सकते हैं, क्योंकि पूरे आने के आपकी परीक्षा में पूरे चांस हैं। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। ये 21 किसके बाद में 22 नगर पालिका अध्यक्ष को जल की नियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए। और 23वां लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। ठीक है, चलिए तो आपने सारे क्वेश्चनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से आप इनको सारे को कंप्लीट करें ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके और टॉप कर सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।